गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 73 करेंगे। डेट है 25 जनवरी। आज का हमारा टॉपिक है चुनावी राजनीति। ठीक है, पिछली वर्कशीट में भी हमने किया था, आज हम उससे आगे करेंगे। देखते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें दिया गया है एक इस तरीके से, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है, इसके बारे में क्या क्या, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है इसके क्या क्या नुकसान हैं, वो सब हमें बताएगा। हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, किसी के कुछ ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, नुकसान कम हो सकते हैं, किसी के नुकसान ज़्यादा होते हैं, फ़ायदे कम हो सकते हैं, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो उसके बारे में दिया गया। उसके बाद हमें यहाँ पे कुल 5 क्वेश्चन दिए गए, 4 क्वेश्चन दिए गए, इनका आंसर भी हमें करना है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। चुनावी राजनीति। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है? नियमित चुनावी मुकाबला राजनीतिक दलों और नेताओं को प्रोत्साहन प्रदान करता है। बिल्कुल, अगर नेताओं को ये पता हो या राजनीतिक दलों को ये पता हो कि हर 5 साल के बाद चुनाव होने हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, वो क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर उन्हें यही ना पता हो कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे आगे, आज आप जनप्रतिनिधि बन गए, एमपी बन गए, एमएलए बन गए, पता नहीं अगले बार चुनाव 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 8 साल बाद हो या ना हो, तो वो उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना, लोगों की समस्याओं को दूर करने से। अगर उन्हें ये पता है कि नियमित चुनाव होने हैं, यानी हर 5 साल के बाद चुनाव होने हैं, 5 साल के बाद दोबारा से जनता के बीच में आना है, जनता वोट डालेगी, तो उन्हें एक डर रहता है कि अगले बार हो सकता है जनता हमें ना चुने। तो इसलिए इससे क्या मिलता है, नेताओं को प्रोत्साहन मिलता है। वे जानते हैं कि अगर वे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिन्हें लोग उठाना चाहते हैं, तो अगले चुनाव में उनकी लोकप्रियता और जीत की संभावना बढ़ जाएगी। बिल्कुल, मैंने आपको भी ये समझाया था। लेकिन अगर वे अपने काम से मतदाताओं को संतुष्ट करने में विफल रहे तो फिर से जीत नहीं पाएंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे भावी नेताओं को चयन करने के तरीके के रूप में चुनाव में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का विकल्प चुना। ठीक है, हमारे देश में कैसी प्रतिस्पर्धा है? स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा है। चुनाव की जो राजनीतिक दल होते हैं, लोग होते हैं, उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा रहती है वो कैसी है? स्वतंत्र है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह व्यवस्था लंबे समय से बेहतर काम करता है। लेकिन अन्य सभी पेशेवरों की तरह दुनिया भर के राजनेता अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित हैं। वे लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि ऐसा करने के लिए क्या आवश्यक है या जनता वास्तव में क्या चाहती है। अब यहाँ पर दिया गया, हमें देखिए, जैसे क्या एक ये फ़ोटो दिया गया, कितना अच्छा सा फ़ोटो है। इसमें एक व्यक्ति है, ये चुनाव का समय है, ये व्यक्ति वोट मांगने आया है। ठीक है, तो चुनाव के समय जो आम व्यक्ति होता है, जो वोटर होता है, उसकी बहुत वैल्यू हो जाती है, पावर हो जाती है। ठीक है, यानी सब कुछ उसी के हाथ में है। नेताओं को किसी भी तरीके से अपनी बात रख सकता है नेताओं के सामने। देखिए यहाँ पर इसने पैर पकड़ के इसे उल्टा लटका रखा है, और ये नेता कह रहा था यहाँ पर, देखो मेरे पास घोषणाएं, मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं। तो ये व्यक्ति कह रहा है मेरे पास वोट है बेटा, आज के टाइम पे मैं राजा हूँ। ठीक, कल को चाहे कुछ भी हो जाए। तो यानी वोट में बहुत बड़ी पावर है। यहाँ ये बताया गया है, जब हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो उसमें उस समय हम जो वोट डालते हैं उसमें बहुत पावर होती है। ठीक है, मतलब हम अपनी कोई भी बात, कोई भी समस्या बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल निडर होकर रख सकते हैं उनके सामने। भाई ये दूर करनी है, अगर नहीं दूर करोगे तो 5 साल के बाद जब तुम आओगे तो हम इस तरीके से पकड़ लेंगे तुम्हें कि अब पिछले 5 साल पहले जो वादे किए थे वो कहाँ गए। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ जो लोकतंत्र में जो व्यक्ति होता है उसकी बहुत बड़ी पावर होती है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के नुकसान, क्या क्या नुकसान होते हैं? हर इलाके में फूट और गुटबाजी की भावना पैदा करता है। बिल्कुल, गांव-गांव में, मोहल्ले में, गली में, ठीक है, सब में क्या है, कोई कांग्रेस को वोट दे रहा है, कोई बीजेपी को। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ, कोई एक दल के साथ है, कोई दूसरे दल के साथ है, दोनों में बहस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उससे क्या होती है, दुश्मनी बढ़नी भी शुरू हो जाती है। बहुत जगह देखा हुआ, मतलब जो है लड़ाई मार काट भी मच जाती है, केवल इसीलिए क्या उस नेता को सपोर्ट कर रहा है, वो उस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, इस तरीके से ये नुकसान हो जाता है। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले अच्छे लोग अस्वस्थ राजनीति के कारण चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। ठीक है, जब इस तरह की बात होती है ना, कुछ अच्छे जो लोग, सीधे सज्जन लोग होते हैं, वो नहीं आ पाते कि अभी दबंग लोग हैं इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे सामने वाले, तो इस तरीके ये भी एक नुकसान हो जाता है। पार्टी पॉलिटिक्स, जहां
विभिन्न राजनीतिक दल और नेता अक्सर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं वे चुनाव जीतने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाते हैं। बिल्कुल, जब इतनी प्रतिद्वंदिता बढ़ती है तो लोग तरह तरह के सारे हथकंडे अपनाते हैं, ठीक है। बाहुबल का भी प्रयोग करते हैं, पैसों का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कुछ लोक लुभावने वादे करते हैं, ठीक। कहीं कहीं पर तो देखा होगा शराब भी बांटते हैं। तो ये सब चीज़ें भी चलती हैं। देखो, फ़ायदे तो हैं लेकिन नुकसान भी हैं। यह सही किस्म की दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देता है। तो ये सारे नुकसान है। अगर आपसे पूछा जाए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के नुकसान क्या क्या हैं, तो आप इन चारों पॉइंट को लिख सकते हो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो। उसके बाद है, इसका यथार्थवादी तरीका यह है कि यह एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जाए जहां राजनीतिक नेताओं को जनता की सेवा करने के लिए पुरस्कृत किया जाए और ऐसा ना करने के लिए दंडित किया जाए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि एक ऐसा यथार्थवादी तरीका एक ऐसा है कि एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जाए जहाँ जो नेता अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाए और जो अच्छा काम नहीं कर रहे उन्हें दंडित किया जाए। यह पुरस्कार या दंड लोग तय करते हैं। यह बाजार की तरह काम करता है। अगर कोई दुकानदार सिर्फ अपने फ़ायदे में दिलचस्पी रखता है तो भी उसे ग्राहकों की अच्छी सेवा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक किसी और दुकान पर चला जाएगा। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण समाज में विभाजन और कुछ कुरूपता हो सकती है, लेकिन अंत में यह राजनीतिक दलों और नेताओं को जनता की सेवा करने के लिए मजबूर करने में मदद करती है, ठीक है। तो ये आज की हमारी वर्कशीट थी। क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन का हम आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके अनुसार किसी देश में किस प्रकार की चुनावी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए? तो इसका आंसर हम कुछ ऐसे लिखेंगे, किसी देश में स्वतंत्र और सकारात्मक चुनावी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए जो सभी राजनीतिक नेताओं को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करे। सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी देश में कोई चुनावी प्रतिस्पर्धा नहीं है तो क्या इसे लोकतांत्रिक प्रकार का चुनाव कहा जा सकता है? तो इसका आंसर को ऐसे लिखेंगे, अगर किसी देश में कोई भी चुनावी प्रतिस्पर्धा नहीं है तो इसे लोकतांत्रिक प्रकार का चुनाव कहना उचित नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक चुनाव में स्वतंत्र चुनावी प्रतिस्पर्धा होना जरूरी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, क्या आपके माता पिता राजनीतिक दलों को पुरस्कार या दंड के रूप में वोट की शक्ति का उपयोग करते हैं? कैसे? इसका आंसर है हाँ। हमारे माता पिता अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो उसके गुणों और कार्यों के आधार पर पुरस्कार या दंड के रूप में वोट की शक्ति का उपयोग करते हैं। जो उम्मीदवार ईमानदार होता है, क्षेत्र की समस्या को प्राथमिकता देता है और अपने वादों पर खरा उतरता है तो उसे ही वोट देते हैं। अगर वो अपने वादों पर खरा नहीं उतरता तो अगले चुनाव में उसके विरोध में वोट देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ तो होती है चुनाव में। उसके बाद है हमारा, चुनाव के दौरान आपके इलाके में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के माहौल का विवरण दीजिए। चुनाव के दौरान हमारे क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा का माहौल रहता है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी प्राथमिकताओं को जनता के सामने रखने के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं। लोग भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को उम्मीदवारों के सामने रखते हैं। सभी राजनीतिक दल इन समस्याओं से निजात दिलाने का वादा अपने घोषणा पत्र के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तो रहती है सब जगह, ठीक है, लोगों में भी रहती है। तो हम इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। तो ये 4 ही क्वेश्चन थे आज की वर्कशीट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।